So hello student, welcome back to my YouTube channel Concept of English by रोहित सर। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि नाउन क्या है और नाउन के बारे में जितना भी था हम आप लोग को बता के पूरा समझा के खत्म कर दिए थे। हम बोले थे आप लोग को पिछले क्लास में कि आज अगले क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम है क्या चीज। ठीक, तो समझिए नाम से प्रो नाउन, नाउन उसी में है। नाउन, नाउन यानी नाम, कोई भी नाम। ठीक, नाउन से समझिए। अब प्रो, प्रो है जो प्रो, उससे समझिए इंस्टेड ऑफ यानी के बदले में। प्रो किस लिए है? इंस्टेड ऑफ यानी नाम के बदले में, या इन प्लेस ऑफ यानी के स्थान पर, यानी या टू सपोर्ट यानी समर्थन करना किसके? नाम के स्थान पर, नाम के बदले में जो चीज है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, प्रो नाउन कहते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग बोल दिए रवि, बोल दिए रवि, या रोहित बोल दिए, या मोहन बोल दिए। ये रवि रोहित मोहन न बोल के हम लोग बोले ही, दिस, सोमोन, ईच, इस चीज का हम लोग प्रयोग करें। रवि मोहन सोमन न बोल के ही, दिस या सोमोन, ईच, इस चीज का हम लोग प्रयोग करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन के बदले में, यानी नाम के बदले में जो चीज है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक, इसको लिखाएंगे अच्छे तरीके से। प्रोनाउन हमारा ये हो गया। प्रोनाउन का परिभाषा सुनिए। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी सर्वनाम एक शब्द है। प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड। ठीक, दैट कम्स क्या है? दैट कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी सर्वनाम एक शब्द है जो किसी नाम के बदले में आता है। क्या है? जो किसी नाम के बदले में आता है। ठीक, सर्वनाम एक शब्द है जो किसी नाम के बदले में आता है। ये हो गया हमारा क्या? प्रोनाउन हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। समझ गए होंगे आप लोग प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक, यानी नाम के बदले में जो चीज है, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक, अब प्रोनाउन देखिए, नोट में एक चीज समझिए कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी क्या हो गया हम लोगों का? प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सर्वनाम के स्थान पर, सर्वनाम वाक्य के स्थान पर कर्ता या सर्वनाम वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जो कर्ता या कर्म के रूप में कार्य करता है। जो कर्ता या कर्म के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का नोट में किस चीज पे काम करता है? प्रोनाउन, प्रोनाउन वाक्य के वाक्य प्रोनाउन वाक्य के स्थान पर प्रयोग होता है। ठीक, और यह कैसे काम करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक, प्रोनाउन हमारा जैसे आई टीच यू। ठीक, आई टीच यू, तो आई क्या हो गया उसमें हम लोग का? आई हो गया सब्जेक्ट और यू क्या हो गया हम लोग का? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आई टीच यू यानी मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक, तो उसमें आई हो गया हम लोग का सब्जेक्ट और यू हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हम लोग का प्रोनाउन। प्रोनाउन समझ गए, यानी नाम के बदले में जो चीज है। ठीक, ये हो गया आप लोग को परिभाषा समझ दिया कि क्या चीज है। ठीक, तो अब आप लोग को बताते कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं। ठीक, प्रोनाउन इज ऑफ 10 काइंड्स, यानी सर्वनाम के 10 भेद होते हैं। ठीक, वो 10 भेद लिखवा देंगे इधर और उसका कार्य लिखवा देंगे कि आप लोग को परिभाषा लिखने में एकदम आसानी हो जाए। एकदम आसानी, लिखवाना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद से बोलिएगा कि हम लिख लेंगे। ठीक, तो चलिए इतना आप लोगों को हम समझाएं, उसको हम लिखा देते हैं अच्छे तरीके से। तो प्रोनाउन का जो 10 है वो भी लिखवाएंगे, उसका वर्क भी लिखवाएंगे, काम क्या है। ठीक, ताकि आप लोग को परिभाषा लिखने में या आगे चल के पढ़ाने में आप लोग को समस्या न हो। तो चलिए देखते हैं इसको।
देखिए, जैसे बताया ना कि प्रोनाउन प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ठीक उसी तरह बताया। देखिए प्रोनाउन प्रोनाउन प्रो नाउन नाउन यानी नाम, कोई भी नाम। नाम किसे बोलते हैं हम लोग? कोई भी नाम। तो ये हो गया नाउन प्रोनाउन। प्रो यानी समझिए प्रो किसके लिए है? इंस्टेड ऑफ यानी के बदले में, या इन प्लेस ऑफ यानी के स्थान पर, ठीक। टू सपोर्ट यानी समर्थन करना, इन फेवर यानी के पक्ष में, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कोई भी नाम के बदले में है, नाम के बदले में है, या उसके स्थान पे है, या नाम का समर्थन करे, या नाम के पक्ष में है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, क्योंकि जरूरी चीज है, पढ़ाने के लिए काम देगा आगे चल के। देखिए यही आप लोगों को हम बताना चाहते थे। देखिए जैसे ये अमृत हो गया, ठीक। अमृत क्या हो गया? एक नाम हो गया। क्या हो गया? एक नाम हो गया, ठीक। तो हम लोग अमृत न बोल के उसको बोले आई, या ही बोल दिया उसकी जगह पे, अमृत की जगह पे, या यू बोल दिए, या सोमोन बोल दिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रो नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का? ये प्रो नाउन हो जाएगा। ये हम लोग का घेरा जो है क्या हो जाएगा? प्रो नाउन हो जाएगा। ये क्या है हम लोग का घेरा जो है? ये वाला इस लिखे हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का प्रोनाउन, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का? नाउन। तो यानी क्या कर रहा है? अमृत न बोल के, अमृत न बोल के बोला जाए आई, ही, ठीक, दिस, एनीवन, समवन। ये हम लोग को बोला जाए तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये ही प्रोनाउन हो जाएगा। यानी यानी नाम नाम के स्थान पर, नाम के बदले में, नाम के स्थान पर, नाम के जगह पे, ठीक, बोला जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक। परिभाषा एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा इसको, और प्रोनाउन का परिभाषा लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को।
देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या, प्रोनाउन। अब बता दिए कि ये नाम, नाम के बदले में जो चीज है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी सर्वनाम एक शब्द है जो किसी नाम के बदले में आता है। जैसे ही दिस समवन एनीवन, यू आई ईटीसी, क्या हो जाएगा हम लोग का, सब प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक। नोट कर लीजिए इसको। और एक नोट लिख लीजिए, नोट, नोट में इसको लिख लीजिएगा, नोट डालते हैं। देखिए ये है हमारा नोट डाउन। ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। नोट में है, देखिए, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सर्वनाम वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक। सर्वनाम वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त होता है जो कर्ता या कर्म के रूप में कार्य करता है। ठीक। जो कर्ता या कर्म के रूप में कार्य करता है। ठीक। जैसे आई टीच यू, आई टीच यू, यानी मैं तुम्हें सिखाता हूँ। आई टीच यू, तो आई इसमें क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पढ़ेंगे हम लोग सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक।
सर्वनाम के 10 भेद होते हैं। देखिए पहला pronoun pronoun of 10 kinds। pronoun is of 10 kinds। ठीक, pronoun के 10 भेद होते हैं। ठीक, pronoun के 10 भेद होते हैं। ठीक, जानिए pronoun के 10 भेद होते हैं। क्या होते हैं? pronoun के 10 भेद होते हैं। ठीक, पर्सनल pronoun क्या होता है? पर्सनल pronoun, डिमोन्स्ट्रेटिव pronoun, ठीक, रिलेटिव pronoun है, पोसेसिव pronoun है, इंट्रोगेटिव pronoun है, एम्फैटिक pronoun है। ठीक, इसी तरह हमारा 10 pronoun है, डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun है, रिफ्लेक्सिव pronoun है, रेसिप्रोकल pronoun है और इंडेफिनिट pronoun है। ठीक, तो ये हमारे pronoun के 10 भेद हैं। क्या है? pronoun के 10 भेद हैं। ठीक, हमको हम एक साइड आप लोगों को भेद लिखवा दे रहे हैं और एक साइड कार्य लिखवा दे रहे हैं। इनका कार्य क्या है, ताकि हम लोग को परिभाषा बनाने में एकदम आसानी हो। जैसे देखिए पर्सनल pronoun का कार्य है पर्सन को ये दिखाता है। क्या करता है? पर्सन को दिखाता है। तो इसको परिभाषा बनाने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे कि ए pronoun that shows person is called personal pronoun। एकदम परिभाषा लिखने का शॉर्ट तरीका बताएंगे आप लोग को। पहले देखिए, लिख लीजिए इसको, पहले लिखवा दे रहे हैं आप लोग को भेद और उसका कार्य लिखवा दे रहे हैं। देखिए देखिए पहला है पर्सनल pronoun इसका कार्य है पर्सन यानी ये पर्सन को शो करता है। पर्सनल pronoun, ठीक, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। डिमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेत वाचक सर्वनाम। ठीक, रिलेटिव pronoun यानी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और चौथा है हमारा पोसेसिव pronoun यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक, और पांचवा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, तो ये देखिए का चीज को शो करता है। ठीक, पहला है पर्सनल pronoun, पर्सन को शो करता है। ठीक, यानी व्यक्ति को शो करता है। ठीक, किस चीज को शो करता है? व्यक्ति को शो करता है। ठीक, डिमोन्स्ट्रेटिव pronoun यानी लोकेशन यानी संकेत को शो करता है। ठीक, रिलेटिव pronoun रिलेशन को शो करता है यानी संबंध को दिखाता है या बताता है। ठीक, और पोसेसिव pronoun यानी पोजीशन यानी स्थान। पोजीशन यानी क्या होता है? पोजीशन यानी होता है हमारा किस चीज को? पोजीशन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम होता है। तो अधिकार को शो करता है। किस चीज को? अधिकार को
शो करता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये किस चीज को शो करता है, प्रश्न को शो करता है यानी क्वेश्चन को शो करता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन का, इसको लिख लीजिए। और ये वर्क है, इस ये दोनों रहेगा तो आप लोग का परिभाषा एकदम आसानी से बन जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखिए 6 नंबर है इम्फेटिक प्रोनाउन। 6 नंबर है क्या, इम्फेटिक प्रोनाउन। 6 नंबर इम्फेटिक प्रोनाउन यानी दबाववाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन यानी दबाववाचक सर्वनाम, ये किस चीज को शो करता है, एम्फेसिस को शो करता है। एम्फेसिस को शो करता है यानी दबाव को दिखलाता है। ठीक, एम्फेसिस को शो करता है, दबाव को दिखलाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी अलगाववाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी अलगाववाचक सर्वनाम, ये किस चीज को शो करता है, अलगाव को शो करता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना, यानी अलगाव को, अलग को शो करता है, अलगाव को शो करता है। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी होता है क्या, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये किस चीज को शो करता है, निज को शो करता है, रिफ्लेक्शन को शो करता है। ठीक, और रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, 9 नंबर रिसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर वाचक सर्वनाम। ठीक, परस्पर वाचक सर्वनाम।
परस्परवाचक सर्वनाम यानी म्यूचुअल रिलेशन यानी किस चीज को शो करता है, परस्पर संबंध को दिखाता है, किस चीज को, म्यूचुअल रिलेशन को दिखाता है यानी परस्पर संबंध को दिखाता है। और इंडिफिनिट इंडिफिनिट क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन यह होता है अनिश्चय के, किसको कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो अनिश्चय व्यक्ति वस्तु वस्तु या स्थान को दिखलाता है, यह अनिश्चय व्यक्ति वस्तु या स्थान को दिखलाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 200 प्रोनाउन के जो प्रकार है और उनका कार्य क्या है, इनको लिखवा दिए। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको, और बताते हैं परिभाषा लिखने का एकदम आसान तरीका, कैसे परिभाषा बना सकते हैं वर्क से और ये प्रकार से। नोट डाउन कीजिए इसको।
तो देखिए बोले था ना कि एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे आप लोगों को परिभाषा लिखने का, ठीक। कैसे देखिए परिभाषा लिखने का, ये इसको याद कर लीजिए, बस एक चीज याद कर लीजिए और इसका वर्क याद कर लीजिए और प्रकार, बस यही 3 चीजें इसमें। ये प्रनाउन 10 रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक ही याद कीजिए। ये प्रनाउन दैट शोज वर्क इज कॉल्ड काइंड्स, यानी जो उसका कार्य लिखवाए हैं, जो भेद है उसका कार्य लिखवाए, उसका कार्य यहाँ पे डाल देना है और उसका भेद यहाँ पे लिख देना है। देखिए कैसे, पर्सनल प्रनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यस, ए प्रनाउन दैट शोज, ए प्रनाउन दैट शोज पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रनाउन। क्या है? ए प्रनाउन दैट शोज, ए प्रनाउन दैट शोज पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रनाउन, यानी वह सर्वनाम, यानी वह सर्वनाम जो व्यक्ति को दिखलाता है, वह सर्वनाम जो व्यक्ति को दिखलाता है, व्यक्ति को दिखलाता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। उसी तरह है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, तो उसको जो उसका वर्क है यहाँ पे डाल देना है और इसका प्रकार जो है यहाँ पे लिख देना है कि कौन सा है, डिमोन्स्ट्रेटिव है कि पर्सनल है, रिफ्लेक्सिव है या रेसिप्रोकल है, जो भी है उसको यहाँ पे डाल देना है और उसका कार्य यहाँ पे लिख देना है, ठीक। तो ये हमारा परिभाषा बन जाएगा। देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। ए प्रनाउन दैट शोज, ए प्रनाउन दैट शोज लोकेशन इज कॉल्ड, लोकेशन इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, यानी वह सर्वनाम, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जो संकेत को दिखाता है, जो संकेत को दिखलाता है या बतलाता है, ठीक। जो संकेत को दिखलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। तो 2 नोट डाउन कर लीजिए और 5 लिखवाएंगे और 5 आप लोग को लिख लेना है, ऐसे ही एकदम शॉर्ट तरीका है। वर्क लिखवाई दिया है और उसका भेद लिखवाई दिया है आप लोगों को दोनों, तो यहाँ पे और इसको यहाँ पे डाल देना है, इसको यहाँ पे वर्क डाल देंगे और यहाँ पे उसका प्रकार डाल देंगे, तो हम लोग का ये परिभाषा बन के तैयार हो जाएगा। तो 2 लिखवा दिए और 3 लिखवाएंगे और 5 आप लोग घर से लिख लीजिएगा, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिए 3 नंबर है रिलेटिव प्रनाउन, रिलेटिव प्रनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम।
तो इसका परिभाषा एकदम लिखने का आप लोग को बताइए कि वर्क डाल दीजिए और उसका प्रकार डाल दीजिए, परिभाषा बन जाएगा। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ठीक। ए pronoun that shows relation is called relative pronoun। ए pronoun that shows क्या है? ए सॉरी माइक बंद हो गया था, सॉरी। देखिए 4 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन दैट शोज रिलेशन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। यानी वह सर्वनाम जो संबंध को दिखलाता है, वह सर्वनाम जो संबंध को दिखलाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक। तो वह सर्वनाम जो अधिकार को दिखलाता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। ए प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक। ये हो गया हम लोग का पोसेसिव प्रोनाउन। 4 लिख दिए और एक लिखवा रहे हैं, लिखिए इसको पहले। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन 5वां है, ठीक। ए प्रोनाउन दैट शोज क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ए प्रोनाउन दैट शोज क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वह सर्वनाम जो प्रश्न को दिखलाता है, जो प्रश्न को दिखलाता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो 5 लिख दिए और 5 आप लोग घर से लिख लीजिएगा, ठीक। फिर इसका आप लोग को हिंदी में भी लिखने का ट्रिक बता दे रहे हैं और हिंदी 5 लिखवा दे रहे हैं। कौन कौन सा होता है उसका 10 भेद लिखवा देंगे और कार्य कार्य भी लिखवा दे रहे हैं और उसको आप लोग 5 लिखवा देंगे और 5 घर से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल से हम लोग आगे चर्चा करेंगे हिंदी में उसको कैसे लिखेंगे, उसका परिभाषा क्या है और फिर एक को कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, क्या हो गया, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है,
इस जो भी है 10 को एक एक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इतना 5 लिख दिया है और अब 5 आप लोग घर से लिख लीजिए, एकदम आसान है लिखना, आप लोग को बता ही दिए हैं। ठीक, यहाँ पे वर्क डाल देना है और यहाँ पे काइंड्स डाल देना है, जो प्रकार है। ठीक, बस हमारा बन जाएगा, इसको बस याद कर लेना है, बाकी तो सब हो ही जाएगा। ज़्यादा ताम झाम वाला इसमें बात नहीं है। ठीक, और उस टाइम हमारा माइक बंद हो गया था, उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।